अयोध्या मिल्कीपुर पहुंचे कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। हनुमान जी की करते हैं हम आराधना, भगवान राम के हैं सेवक हनुमान। हनुमान के दर्शन के बिना रहता है रामलला का दर्शन अधूरा। बहराइच की घटना की करता हूँ निंदा। मृतक के परिवार को योगी जी दे 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, ना करे दिखावा। परिजनों को दे नौकरी, जिन लोगों के मकान गए हैं जलाए, उन लोगों को दी जाए छतपूर्ति। जो अधिकारी और राजनीतिक लोग इसमें हैं शामिल, उनके खिलाफ हो कठोर कार्रवाई। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी से जहाँ से मैं आता हूँ, हम लोगों ने छक्के तो छुड़ाए मोदी जी को। काशी की जनता ने इस पर एहसास करा दिया, पर आप लोगों ने उसमें मुहर लगाकर अयोध्या से पूरी तरीके से उनको हरा कर भेजा। हम लोग थोड़ा चूक गए, पर 6 राउंड प्रधानमंत्री को पीछे ढकेला काशी की जनता ने। तो मैं अयोध्या के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूरे देश के अंदर उनको बताया कि अत्याचार अन्याय चलने वाला नहीं है, और पूरा कब्जा गुजरात के लोगों को एक कर दिया जाके। बनारस में भी बाबा विश्वनाथ का जो प्रसाद, जो बनारस के लोग, बनारस की कंपनियां बनाती थी, बनारस की महिलाएं बनाती थी, जो बेचारी विधवा हो गई थी, जो बेचारी अनाथ हो गई थी, वो महिलाएं अपना एक समूह बनाकर बाबा विश्वनाथ का प्रसाद बनाकर अपना जीविकोपार्जन करती थी, वो भी उनसे छीन लिया गया। आपने पढ़ा होगा अखबारों में। वो किसको दे दिया मालूम है कि नहीं? बाबा विश्वनाथ का प्रसाद कौन कंपनी बनाएगी? गुजरात की अमूल कंपनी, अमूल जो गुजरात की है, उसको दे दिया कि बाबा का प्रसाद गुजरात की अमूल कंपनी बनाकर देगी, और गरीबों का वो हक और अधिकार काशी के लोगों का छीन लिया गया। आप सोच सकते हैं, सारा अधिकार धीरे धीरे सब गुजरात की कंपनी। अरे गांव में आपके नल जल की टंकी बनी है कि नहीं? कौन किया है नल जल का काम? कोई किया है? अयोध्या का, फैजाबाद का मुझे बताना। सारा काम कौन कर रहा है? सब गुजरात की कंपनी कर रही है। कोनो नाले में पानी आवत है? कोनो नल में पानी आ रहा है तो बताओ मुझे। सारे नल बेकार हैं, सूखे हैं। केवल करोड़ों रुपया निकाल कर ये गुजरात की कंपनी ले जा रही है। हमारे जिला अध्यक्ष के और नहीं छोड़ा तो सड़कों पर आंदोलन होगा। हम सड़क पर आंदोलन करके जेल भरेंगे। ये हमारा एक साथी, हमारा एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के अनुसार बब्बर शेर है, और बब्बर शेर सड़क पर उतरेगा तो निश्चित तौर से गीदड़ मैदान छोड़कर भागेंगे। हम सब पूरी ताकत के साथ एक साथी लड़ने के लिए तैयार हैं, और ये गुजरात का जो कब्जा हो रहा है, इन गुजरातियों को भगाओ। आपने उत्तर प्रदेश में आपने जबरदस्त हमको समर्थन दिया लोकसभा में, इस विधानसभा में उपचुनाव में भी 10 की 10 सीटें ये इंडिया गठबंधन को मिले, कांग्रेस पार्टी को मिले। आज सब लोग उस पर ताकत लगाकर हमारा साथ दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं अत्याचार अन्याय के खिलाफ, और इस गुजरात की कंपनी को समय आने दीजिए। ये जितने गुजराती गुजरात की कंपनी वाले हैं, ये मैदान छोड़कर अपना सारा काम, सारा यहाँ दिखिएगा ऑफिस छोड़कर, मैदान छोड़कर भागेंगे। क्योंकि जो बुलडोजर ये गरीबों पर चलवा रहे हैं, जो आज अत्याचार कर रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी बनाकर लूट रहे हैं, इनके खिलाफ भी हम उसी प्रकार से कार्रवाई करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। आप सबको हृदय की गहराई से शुभकामनाएं। सम्मेलन ये पहले से आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में चल रहा है। आपने देखा होगा लखनऊ में, प्रयागराज में, और ये हम आज 8वां ये सम्मेलन ये कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आज संविधान को कुचलने का जो काम हो रहा है, आपने देखा चारों तरफ बच्चियों के साथ रेप। आपके यहीं अयोध्या में एक बच्ची के साथ रेप होता है, वो भाजपा का नेता उसका बेटा रेप करता है। कोई घर गिराया गया उसका? किसी का घर गिरा तो बताइए, जो भाजपा के नेता हैं। कुछ नहीं, उसको बचाने का काम किया। आप लोगों के द्वारा चीज़ें आई, हम लोग के संज्ञान में, हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से कल की बात है, झलकारी बाई अस्पताल में गेट बंद कर दिया गया। हमारे राष्ट्रीय महासचिव को नहीं जाने दे रहे थे, हमको नहीं जाने दे रहे थे। क्यों? उसके बाइक पर दबाव कि बयान बदल दो, ये हुआ ही नहीं है। पर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े रहे और चीज़ों को सामने ले आए। तो हम निश्चित तौर से अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी है कांग्रेस। घोषणा हो गई है, बहुत जल्द आपके सामने सारा परिणाम आ जाएगा। ये मुझे लगता है कि देखिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो लगेंगे। बात की जाए आप रामलला के नहीं कहा, हमारे नेता
निश्चित तौर से हम सब लोग भगवान के भक्त हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से मैं आता हूँ, महादेव की नगरी से आता हूँ। हम लोग शिव भक्त हैं। भगवान के दरबार में आज अयोध्या रहने का सौभाग्य, रात विश्राम करने का सौभाग्य मिला, तो बिना भगवान राम को दर्शन किए कैसे जाएंगे। भगवान राम का भी दर्शन किया शरद पूर्णिमा के आज पुण्य दिन, और उसके बाद हम लोगों ने हनुमान जी का दर्शन करके वहाँ उनका आशीर्वाद लेके आगे चले। बचाव का जिसका अभिप्राय। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक संकल्प लेकर प्रदेश के 29 विधानसभा स्तर पर संविधान बचाओ संकल्प का ये नारा लेकर सम्मेलन का आयोजन किया है। उस श्रृंखला में आज ये 8वां सम्मेलन संपन्न हुआ, और मैं आपको बतला दूं कि हर एक सम्मेलन उतने ही उत्साह, जोश और समर्थन के साथ सफल ही नहीं हुआ, लेकिन एक संदेश लेकर कांग्रेस जन अपने अपने घरों तक गए हैं। आज इस संविधान को बचाने का संकल्प इसीलिए हमें करना पड़ रहा है क्योंकि जिस प्रकार का प्रयत्न, जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का काम आज की वर्तमान डबल इंजन सरकारें कर रही हैं, उन सरकारों ने जहां पर एक अराजकता, अपराधियों का पूरा माहौल पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, दिन दहाड़े हमारी माताओं के, बहनों की इज्जत उतारी जाती है, दिन दहाड़े गोली मारी दी जाती है, दिन दहाड़े लूट मार चल रही है, और ऐसे अवसर पर संविधान को बदलने का एक आतंकित नारा देकर कुछ विशेष समुदाय को आतंकित किया जाता है कि आने वाले दिनों में संविधान को बदलकर उनके अधिकार और हक को भी छीन लिया जाएगा। आज इन्हीं उद्देश्य को लेकर माननीय राहुल गांधी जी पिछले दिनों लखनऊ में उन्होंने एक सभा का आयोजन किया जहां सभी बुद्धिजीवियों को बुलाया था। वैसा ही आयोजन इलाहाबाद में किया गया, वहां पर भी सब बुद्धिजीवियों को बुलाया गया। महाराष्ट्र में किया गया, दक्षिण भारत में किया गया, और आने वाले दिनों में पूरे देश में वो जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इन सम्मेलन के माध्यम से एक संकल्प लेते हुए कांग्रेस जन और आम जनता के बीच में जन जागृति पैदा करें, ताकि ऐसी कोई भी कोशिश अगर होती है संविधान को बदलने की या एक आम आदमी के अधिकारों का हनन करते हुए उसे ख़त्म करने की, या जिस प्रकार से खुले रूप से पार्लियामेंट में आपने देखा कि संविधान को दरकिनार कर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, जन सामान्य की आवाज़ जब कभी भी उठाने का प्रयत्न विपक्ष के नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, सोनिया गांधी जी हों, या नहीं पहुंचने दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वे इस देश के प्रशासन को और सर्वोच्च पंचायत को किस प्रकार से अपने बहुमत के अहंकार में चलाना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने 2027 का इशारा दे चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है। 2027 का चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। जिस प्रकार से इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में हमने ये आयोजन किया है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 403 विधानसभाओं में ही नहीं, लेकिन प्रदेश के 824 से भी ज़्यादा ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य होगा कि यहाँ की समस्याओं को लेकर जन सामान्य के साथ जहाँ जहाँ अपराध या उनके ऊपर में दमन हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उस आवाज़ के विरोध में हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। लोगों का विश्वास, चाहे वो किसानों पर हो रहा अन्याय हो, चाहे माताओं पर, बहनों पर भी हो रहा अन्याय हो, चाहे बेरोजगार युवकों पर हो रहा अन्याय हो, इन अन्याय को रोककर उनका समर्थन, विश्वास हासिल कर और 2027 में इसी प्रकार की सभी ताकतों को जोड़कर, जो कि इंडिया गठबंधन के इस बैनर के तले एकत्र हों, और 2027 में एक मजबूत संगठन, मजबूत विचार, मजबूत कार्यक्रम के साथ हम उन्हें भारी शिकस्त दें। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, हर चीज़ का जैसे मित्र धर्म होता है, बंधु धर्म होता है, इसी प्रकार से गठबंधन के भी कुछ धर्म होते हैं जिसका पालन होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका कर रही है, और उसके चलते हुए आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर, कई सीटों पर हमारी मजबूत स्थिति होने के बावजूद भी हम मात्र 17 सीटों पर लड़े। उसी प्रकार से बड़े भाई की भूमिका यहाँ पर जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है हमारे बड़े दलों पर, और निश्चित रूप से हमारी कुछ अपेक्षाएं इस प्रकार से गठबंधन धर्म की होती है। लेकिन हमें विश्वास है कि इस पर कोई भी निर्णय अभी तक के नहीं हुआ है, ना ही दोनों नेतृत्व ने बैठकर इस पर चर्चा चालू है।
और हमें विश्वास है कि एक सम्मानजनक तरीके से समझौता होगा और मिलकर हम 10 सीटें एक साथ लड़ेंगे। मापदंड होता है जनता की आवाज़ का, और आपने खुद देखा कि अगर राहुल गांधी जी ने पूरे देश की सोच में एक नई करवट, एक नई सोच, एक नई दिशा अगर शुरू की है तो सिर्फ भाषणों से नहीं की। 10,700 किलोमीटर से भी ज़्यादा की पद यात्रा और न्याय यात्रा की, और कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्पण, लोगों का विश्वास। आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें गांव-गांव तक फैली हुई हैं और बहुत मजबूत हैं। आवश्यकता है कि उन्हें निकाल कर आपने यहाँ पर प्रदर्शन देखा। इसी प्रकार के आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक आंधी के रूप में, एक तूफान के रूप में अन्याय के विरोध में कांग्रेस खड़ी दिखेगी आपको।